आज छोटे लगा भाई मेरी। तो हे गाइस, आज हम इंटरव्यू करेंगे चाचा तंदूर वाले का। तंदूर वाला चाचा रोटियां लगा रहा है। अबे ओ छपरी यूट्यूबर, मेरी जेब काट ली तूने। नहीं, मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। मैंने आपकी जेब नहीं उड़ाई, आप अपना चोर ढूंढे, मैं तो इंटरव्यू करने आया हूँ। ये देखें जी चाचा तंदूर वाला। जा पर मार, कौन है तू? जैसा कि आपने देखा, चाचा जी हमें नहीं जानते। चाचा जी के पास टिक टिक वाला मोबाइल है। अब्बा ये कोई बड़ा यूट्यूबर लगता है, हमारे होटल की एडवर्टाइजमेंट के लिए आया है। ये एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? जैसा कि आप सुन रहे हैं, चाचा जी बहुत भोले हैं, इनको कुछ नहीं पता। चाचा जी, मैं फूड व्लॉगर हूँ। आपके होटल के खानों की वीडियो बनाऊंगा, लोग देखेंगे, आपका होटल विजिट करेंगे, आपकी जेब में पैसे आएंगे। बेटा इसका मतलब हम टीवी पे नजर आएंगे। हाँ, तो बेटा वीडियो बाद में बना लेना, हम मुँह तो धोए। चल चल चल। जैसा कि आपने देखा, चाचा जी भी बचिया फंसाने के चक्करों में हैं। और ये इन्होंने तंदूर जलाया हुआ है, बहुत गर्म है, लगता है आग लगाई हुई है। मेरा बचपन का शौक था, मैं टीवी पे आऊँ। अब्बा ये यूट्यूबर हमारे होटल को 4 चांद लगा देगा, बिजनेस भी बढ़ जाएगा और मशहूर भी हो जाएंगे। अच्छा बात एक काम कर, साबुन दे। अब्बा मुझे तो धोने दे। तू क्या करेगा धो के? चल अब्बा, अबे चल। चाचा जी की बनाई हुई रोटी चेक करते हैं। बेटा अब बनाओ वीडियो, मैं मुँह धो आया। चाचा जी का मुंह धोने के बाद भी वैसे का वैसा ही है। बेटा तुम वहाँ अंदर चलो, हम तुम्हें अपने आलीशान होटल के खाने खिलाते हैं। आ जाओ। ये बहुत अच्छी बात है, भूख भी लग रही थी। चाचा जी का खाना चेक करते हैं और फिर आपको बताऊंगा कैसे बने हैं। चलें चाचा जी। आ जाओ। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, चाचा जी ने सेटअप लगाया हुआ है, सारे पतीले हैं यहाँ पे। बेटा हमारे इस होटल में सब खाने मिलते हैं, आप अंदर बैठे, आपको एक एक खाना चेक करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है चाचा जी, जल्दी लाएं, भूख लगी है। आप बैठे बैठे। ठीक है। तो गाइस, अच्छा होटल है, सफाई का बड़ा ख्याल रखा गया है। आप जब तक हमारे समोसे जलेबी पकोड़े खाएं, मैं आपके लिए और खाने लेके आता हूँ मजे मजे के। अच्छा जी चाचा जी, जल्दी आए। जल्दी जल्दी आऊंगा। ये देखें गाइस, जलेबी भी है, पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं। अब्बा जिस तरह तुम इस यूट्यूबर की खिदमत कर रहे हो ना, ये वीडियो मिलियंस में जाएगी, मिलियंस में। जरीना तंदूर वाली के पास जाएगी ये वीडियो। हाँ लाजमी जाएगी, उसके घर तो 3-3 टच मोबाइल हैं। हाँ चलो चलो। तो गाइस, फूड व्लॉगर बनने के बहुत से फायदे हैं। लेकिन चाचा जी भी आ चुके हैं और काफी सारा माल लाए हैं साथ में। ये देखें। ये ले, बॉडी चेक करें आप। गाइस, गरम थी ये। और ये दाल चेक करें आप। ये दाल चेक करें आप। गाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मुनासिब किस्म के मसाले डाले हैं इन्होंने। मैं खा लेता हूँ। चिकन भी इनका बहुत फ्रेश है, गरम है, ताज़ा बनाया हुआ है। और बाकी तो सारा कुछ ठीक है। साथ में अगर कोल्ड ड्रिंक होती तो मजा आ जाता। कोल्ड ड्रिंक अभी लाते हैं, अभी। कोल्ड ड्रिंक। ओए, सुबह की तुम जिसकी इतनी खिदमत कर रहे हो, कौन है ये? मैंने तो इसको कभी नहीं देखा यूट्यूब पर। ओ ये क्या बोल रहा है? अब्बा ये तो बेवकूफ है, इसको क्या पता। ओए उसके बोलने का अंदाज देखा है, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ये तो जलते हैं हमसे। ठीक है। देखें गाइस, अंकल जी कोल्ड ड्रिंक लेके आ चुके हैं। अंकल जी की कोल्ड ड्रिंक को भी चेक करते हैं। इनके खाने की तरह इनकी कोल्ड ड्रिंक भी बहुत टेस्टी है। अच्छा अंकल जी, मुझे आप ये बताएं, ये कैमरा है सामने, मुझे बताएं कि बिल कितना है खाने का? नहीं, बिल रहने दे। बोला इतने बड़े यूट्यूबर से कौन लेता है बिल? अजी देखा आपने, अंकल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। अंकल जी मुझे इजाजत दें, ठीक है जी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अंकल जी के होटल को विजिट करें आप लोग। भाई साहब ये वीडियो किस चैनल पर आएगी? अब वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं, वीडियो आएगी खिजर उमर के चैनल पर। बेटा तेरे सब्सक्राइबर कितने हैं? सब्सक्राइबर? अंकल जी मैंने काली चैनल बनाया, मेरे 3 सब्सक्राइबर हैं। अबे कमीने, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तूने कहा था ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इसने कल ही चैनल बनाया है, इसके 3 सब्सक्राइबर हैं। फ्री में सारा खाना खा गया तेरी वजह से। देखें गाइस, लाइव लड़ाई चल रही है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए खिजर उमर के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बहुत ही मजा आ रहा है। बड़े तरबूज ले जाने वाले, आज इनकी क्लास लेता हूँ।
अबे ये क्या लिखा हुआ है? अबे अक्कल के अंधे, ये लिखा हुआ है ये तरबूज बीमार है, इनसे दूर रहें। इस बेचारे का तो अभी ऑपरेशन हुआ है। पहली बार सुन रहे हैं कि तरबूज बीमार होते हैं। अरे ये सब ड्रामा है कि कोई तरबूज चोरी ना कर ले। उठा इन्हें, बर्फ डाल के खाएंगे। इस तरह से ये नहीं मानेंगे। घी टेढ़ी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली सीधी करनी पड़ेगी। अबे रुक जा, इस बेचारे का ऑपरेशन हुआ है, पहले इसे खा लेते हैं। Oh no! अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, तुम सारी जिंदगी तरबूज खाने से भी डरोगे। बड़े वाटरमेलन खाने वाले। ये क्या, आज इसने कोई तरकीब नहीं लगाई। बेचारा थक चुका होगा। हाँ ये बात है। हाँ, तुम तरबूज का मजा लो, तब तक मैं सरपंच के पास पहुंचता हूँ। आधे घंटे बाद। भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सरपंच साहब। वालेकुम अस्सलाम। इसे जानते हो? तू सालो, खाया पिया मामा नूरा, आप पहचानते नहीं मुझे? सरपंच साहब, मेरी तरबूज की पूरी फसल खा गए ये दोनों। आए, क्या ये सच बोल रहा है? कहाँ जनाब, ये तो झूठा है, हम इसे जानते भी नहीं। ऐसे इल्जाम लगा रहा है हम पे। मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगे, इसलिए सरपंच साहब मैं अपने साथ सबूत लाया हूँ। ये देखें जरा। सरपंच साहब, तरबूज तक तो ठीक है, लेकिन ये मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी ले गए। तुम्हें किसने कहा था कि तरबूज में सोना छुपाओ? सरपंच साहब, आपको तो पता है आजकल हालात बहुत खराब है, घरों में चोरियां हो रही हैं। मैंने सोचा अपना तरबूज का खेत है, किसी तरबूज में सोना छुपा देते हैं। मुझे क्या पता था ये मुसीबत हमारे मेरा वो तरबूज भी ले जाएंगे। सरपंच साहब, कुछ भी करके मेरा सोना मुझे वापस दिलवाते, मैं गरीब आदमी हूँ। परेशान ना हो। अबे क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा सोना? वही सोना जो तुम दोनों ने चुराया। जनाब कसम उठवा ले, हमें नहीं पता सोने का। बकवास बंद करो, मैंने सबूत देख लिया है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। अगर तुम दोनों ने इसका सोना वापस नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। गई भैंस पानी में, लेने के देने पड़ गए। बड़े तरबूज खाने वाले। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। हम आजाद हो गए, हमें काफिरों से निजात मिल गई। जाओ घर घर में मिठाइयाँ बांट दो, मुझे हर कोने में पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ नजर आना चाहिए। जाओ। जी भाईजान, आप भी जाते हैं? भाईजान इस खुशी में मुंह बिठा करे। मुबारक हो भाईजान, पाकिस्तान आजाद हो गया। अफजल तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो रशिया जाने वाला था। भाड़ में जाए रशिया, मैं जाने ही वाला था। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं खुशी से वापस चला आया। लेकिन अफजल तेरा तो रशिया में बहुत बड़ा कारोबार है, उसका क्या बनेगा? कारी साहब, अब वही कारोबार मैं पाकिस्तान में करूंगा ताकि रशिया को नहीं पाकिस्तान को फायदा हो। वाह माशाल्लाह, अगर ऐसी ही सोच हमारे नौजवानों की रही तो आने वाले 4 सालों में हम सुपर पावर बन जाएंगे। फिर इंशाल्लाह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इंशाल्लाह। फिर खड़े देख क्या रहे हो, आज इस खुशी में बैठकर खाना खाते हैं।
मनुष्य इंसान, ये कैसी हरकत है? मुल्क आजाद होने का मतलब ये नहीं है कि तू हर किसी के कान में बाजा बजाता फिरे। अरे कारी साहब छोड़ो, खुशी का मौका है, इसे बाजा बजाने दो। आज तो बाजे की आवाज मेरे कानों में संगीत की तरह गूंज रही है। अच्छा तो फिर बजाओ बाजा। आजादी के कुछ सालों बाद। हैं? भाईजान पंखा क्यों बंद कर दिया? दिख नहीं रहा मैं सो रहा हूँ। सो रहा है तो क्या हुआ, अभी तेरे होश उड़ाता हूँ। ये देख बिजली का बिल। हैं? 50,000 रुपए बिजली का बिल। पर हम तो एक पंखा और एक बल्ब जलाते हैं। ये तो मेरी अपनी समझ में नहीं आ रहा। 24 घंटों में से 20 घंटे तो बिजली होती नहीं है, आखिर ये इतना सारा बिल आ कहाँ से जाता है? अब ये बिल कैसे भरेंगे? हैं? इस वक्त कौन आ गया? मैं जाकर देखता हूँ। अफजल भाई, इतने दिनों के बाद हमारी कैसे याद आ गई? वो असल में थोड़ा सा काम था, इसलिए भाइयों के पास चला आया। काम तो होते रहेंगे, आज पहले अंदर चले। ठीक है। ये देखो भाई, हमारे घर कौन आया है? अफजल भाई, ये तो वही है जिनका रशिया में कारोबार हुआ करता था। जी जी। आ जाएं, बैठें भाईजान। सुनाएं, यहाँ कैसे आना हुआ? वो भाईजान आपसे छोटा सा काम था, इसलिए आपके पास आया हूँ। जी जी भाईजान, हमें भी आपसे एक छोटा सा काम था। हमें इससे कौन सा काम था? बेवकूफ, ये कारोबारी बंदा है, इससे पैसे उधार लेकर ये बिल भरेंगे। जी भाईजान, आपको कौन सा काम था? वो भाईजान इस बार बिल थोड़ा ज्यादा आया हुआ था, मैंने सोचा भाइयों से उधार लेके इसको अदा कर देता हूँ। भाईजान, आपको पैसे मांगने की क्या जरूरत है? आप तो यहाँ कारोबार शुरू करने वाले थे। क्या बताऊँ भाईजान आपको, मैंने कारोबार तो शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे सबको रिश्वत दे के मेरा सारा पैसा डूब गया। अगर मुझे पता होता तू कंगाल होकर हमारे पास उधार मांगने आया है तो मैं तुझे दरवाजे से जूते मारकर भगा देता। भाईजान, हम तो आपसे बिल के पैसे मांगने वाले थे, उल्टा आप हमसे मांग रहे हो। क्या बताऊँ आपको, अगर आजादी वाले दिन मैं रशिया चला जाता तो आज मेरे पास रशियन बीवी और बहुत सारा पैसा होता। सही कह रहे हो भाईजान, हम तो दुनिया पर राज करने चले थे, यहाँ तो भूख के लाले पड़े हुए हैं। आजादी मुबारक हो, आज 14 अगस्त है। अबे हरामखोर, इस महंगाई ने हमारी कमर तोड़ रखी है, उल्टा तू बाजे बजाकर हमें हार्ट अटैक दिलवाना चाहता है।